सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 1 से 7 अप्रैल 2024 वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर सभी मित्रों से आग्रह रहेगा कि YouTube पर जो साप्ताहिक भविष्यफल सोमवार से इतवार तक दिखाया जाता है, उसे अधिक से अधिक संख्या में लोग मुफ्त में जानकारी ले सकते हैं। अपने ग्रह संबंधी निवारण के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर इस सप्ताह 3 तारीख को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। जहां द्वादश भाव में ग्रहों की गोचरीय स्थिति है, वहां मेष राशि पर बुध का और गुरु का योग बना रहेगा। कन्या राशि पर केतु, धनु राशि पर चंद्रमा, और यही चंद्रमा 3 तारीख को मकर राशि में प्रातः 4:36 पर प्रवेश कर जाएगा और 5 तारीख को कुंभ राशि में प्रातः 7 बजे प्रवेश करेगा और 7 तारीख को प्रातः ही 7:39 पर जो है चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा। जहाँ इस सप्ताह में 5 तारीख को पाप विमोचनी एकादशी होगी। इसमें भगवान विष्णु का स्तवन किया जा सकता है और कई तीर्थ स्थलों में जाकर जो है पाप विमोचन के लिए, पितरों को शांत करने के लिए पेहवा या हरिद्वार जाया जा सकता है। और शनि और मंगल का योग जो है कुंभ राशि पर बना रहेगा और मीन राशि पर जो है राहु, शुक्र और सूर्य बने रहेंगे। 3 तारीख को जहाँ जैसे मैंने कहा कि बुध की स्थिति जो है बकरी हो जाएगी, बकरी नहीं परंतु अस्त हो जाएगा और अस्त होने की स्थिति में जो है ग्रह निर्बल हो जाता है। वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। लेखन आदि कार्य में भी कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए जहां लग्न का स्वामी मंगल अपने से एकादश भाव में है, शनि के साथ योग बना रहा है, इसलिए आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। शत्रु क्षत्रिय होने के कारण कुछ वाद विवाद हो सकता है, उससे बचना होगा। और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है परंतु उच्च में है, इसलिए बाह्य स्थानों में, व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में और प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की पूर्ण संभावना बनती है और कहीं भाइयों से पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। वृष राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, जहाँ शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है और एकादश स्थान में शुक्र जो है उच्च होकर विराजमान है, इसलिए भाइयों का सहयोग परिपूर्ण मिलेगा। परंतु वृष राशि के जातक के लिए बुध द्वादश स्थान में और बृहस्पति भी द्वादश स्थान में होने के कारण कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से
10वें भाव में है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वृश्चिक राशि के जातक के लिए 3 तारीख तक समय कहीं दौड़ धूप का, व्यर्थ की व्यय का, चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह, जैसे मैंने कहा कि बुध ग्रह के लिए 3 तारीख से बुध ग्रह जो है अस्त हो जाएगा, सूर्य के नज़दीक आने के कारण अस्त हो जाता है। और वाणी पर और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में है, पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। परंतु जब ये 3 तारीख के उपरांत चंद्रमा अष्टम भाव में 102 दिन के लिए चला जाएगा, उस समय शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और 5 तारीख के उपरांत जो है मिथुन जातक के लिए समय अनुकूल और व्यापार और साथ जो है नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, रोग भय देता है, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। और साथ जो है जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और साथ पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ तृतीय स्थान में केतु है, इसलिए कन्या का केतु है, फिर भी भाइयों के साथ और मित्रों के साथ वाद विवाद में ना पड़े, अच्छा रहेगा। कर्क राशि का जातक, जहाँ चंद्रमा षष्ठ स्थान में था, उपरांत मकर राशि में आ जाएगा, व्यापार के क्षेत्र में सफलता देगा। और उपरांत फिर जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात 5 तारीख के उपरांत, तो फिर दौड़ धूप से बचे, चोट इत्यादि से सावधानी रखे। उसके उपरांत जो है समय कर्क राशि के जातक के लिए अनुकूल रहेगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति, जैसे कि सूर्य अभी मीन राशि पर चल रहा है और अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए विशेष करके सिंह राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का 15 तारीख तक विशेष ध्यान रखना होगा। और लाल गाय के लिए रविवार के दिन मीठे पेड़ देते रहना हितकर रहेगा। और साथ साथ सूर्य मंत्र का जाप यदि राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति विशेष करके अनुकूल नहीं है, क्योंकि 3 तारीख से अस्त हो जाएगा। और साथ जो है वैसे भी बुध वर्तमान में कन्या राशि के जातक के लिए अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रोग इत्यादि से बचना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आने की संभावना बन रही है। उनके निराकरण करने के लिए संबंधित ग्रहों का जाप इत्यादि करते रहा करें। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है, षष्ठ स्थान में उच्चस्थ है, परंतु फिर भी राहु का वहाँ होना शत्रु पक्ष पर विजय को प्रदान करता है। वाद विवाद से सावधानी रखनी होगी। कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना होगा जिसके कारण जो कोई भविष्य में विपदा का सामना करना पड़े, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु तुला राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। यात्रा का योग बनेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से चतुर्थ स्थान में बनी हुई है। और चतुर्थ स्थान में जो है मंगल जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करता है। और वहाँ शनि भी है, स्वगृह होकर विराजमान है, परंतु
माता के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। धनु राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से, जहाँ गुरु वर्तमान में पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, लेखन की ओर विशेष सफलता को प्रदान करवाएगा और संतान पक्ष से भी विशेष आर्थिक या मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अस्त होने पर 3 तारीख के बाद अनुकूल ज़्यादा नहीं रहेगी, इसलिए कदापि बच्चों के संदर्भ में कुछ छोटी मोटी उलझने भी प्रदान कर सकता है। बुध मंत्र का जाप करते रहना सदैव हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, जो आर्थिक लाभ को देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहाँ तृतीय स्थान में राहु का होना, त्रिषडाय में पापी ग्रह शुभ कारक होते हैं। वहाँ शुक्र भी उच्चस्थ होकर विराजमान है, इसलिए मित्रों का सहयोग और यात्राओं के योग की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, धन का आगमन और पुनः यात्राओं के योग बनाएगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है और द्वितीय स्थान में शुक्र और राहु का योग बना हुआ है। कदापि नाक कान आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। राशि पर राहु, शुक्र और सूर्य का योग बना हुआ है, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करता है, परंतु कदापि शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध अस्त होने के कारण कुछ उलझने पैदा करेगा, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। नवग्रहों की शांति के लिए संबंधित ग्रह का पूजन जाप इत्यादि करते रहा करें। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।